अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं की पॉइंट्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। और इसके की पॉइंट्स को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अब भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो पीएमडीसी के सिलेबस के साथ जो है वो चिपके हुए हैं और इसकी एक एक लाइन को डिस्कस देख रहे हैं। वो लाइन होगी तो पढ़ेंगे, वो लाइन नहीं होगी तो नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आप एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के सिलेबस को उठा के देख लें, पीएमडीसी ने जो दिया हुआ है उसमें अगर आप देखें तो उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जिक्र किया है और पी ब्लॉक का जिक्र ही नहीं किया हुआ। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या सिर्फ उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि इसकी ग्रुप ट्रेंड, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके केमिकल रिएक्शन के हवाले से है। अल्कली मेटल के बारे में बताया, अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बताया और आगे पी ब्लॉक की कोई डिस्क्रिप्शन ही उन्होंने नहीं दी और उस पूरे चैप्टर का टाइटल का नाम लिखा हुआ है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। और अब भी जब हम की पॉइंट्स या टेस्ट में कुछ लेते हैं ना, तो वो बच्चे उन टॉपिक्स की लाइन को पकड़ रहे हैं कि सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं। कुछ बच्चे, बहुत से बच्चे समझदार हैं, मैंने पहले ही इनको बता दिया था, स्पेशली हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप के बच्चों को, कि भाई डाउ यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है। चीज़ें जो है वो बहुत सारी आउट ऑफ सिलेबस यानी आउट ऑफ चैप्टर नहीं होगी। जो सिलेबस वाले चैप्टर हैं उन्हीं चैप्टर से चीज़ें आएंगी, आउट ऑफ चैप्टर चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ये जो सिलेबस की जो लाइन है वो सब आपको गाइडलाइन करने के लिए दी गई है, ना कि एक एक लाइन इसको पकड़ो और इसके आगे ना बढ़े। तो बहुत से बच्चे हैं जो उसमें जो लाइन दी हुई है वो स्टडी कर रहे हैं, जो लाइन नहीं दी हुई उसको देखने को भी गवारा नहीं है, तो वो बच्चे अभी रोएंगे। इस बार डाउ यूनिवर्सिटी 19 नवंबर को जो टेस्ट कंडक्ट करेगा उसमें ये सारे बच्चे क्या करेंगे, रोएंगे। तो आपने जब वो पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें पिक करनी है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ग्रुप 1 में इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबीडियम का 37 और सीजियम का 55 है। इसी तरीके से लिथियम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, फिर 3s1, फिर 4s1, फिर 5s1, फिर 6s1, ये याद रखनी है। बेरिलियम, मैग्नीशियम ग्रुप 2A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम 4, 12, 20, 38, 56, 2s2, 30s2, 4s2, इसी तरीके से 5s2, 6s2, ये याद रखना है। ग्रुप 1A और 2A एस ब्लॉक में शामिल है। अब यहाँ हमारे पास एलिमेंट फ्रेंशियम जिसका एटॉमिक नंबर 87 है, रेडियम 88, फ्रेंशियम यहाँ आएगा, रेडियम यहाँ आएगा, आर रेडियो एक्टिव एंड हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव ग्रुप। इस ग्रुप से इनको जो है वो ओमिट कर दिया गया है। तो ये दो याद रखना है, फ्रेंशियम को ग्रुप 1A से और रेडियम को ग्रुप 2A से। द अल्केलाइन अर्थ मेटल आइंस M+2 इसके ऊपर आता है, आर मोर स्ट्रॉन्गली हाइड्रेटेड देन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल के मुकाबले में ये ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं। लिथियम इज द मोस्ट रीडली हाइड्रेटेड ऑफ द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में सबसे ज़्यादा जो हाइड्रेशन है वो लिथियम की होती है। बेरिलियम आइन सेम फॉर ग्रुप 2A। ग्रुप 2A में सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन जो होती है वो बेरिलियम की होती है। याद रखिएगा ये सबसे छोटे हैं। हाइड्रेशन इससे पहले हमने पढ़ी थी, वो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी साइज़ छोटी होगी और चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा जो है वो हाइड्रेशन होती है। तो लिथियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, ग्रुप 1A में सबके ऊपर +1 आता है। बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, लिहाजा इसकी हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है ग्रुप 2A में, और लिथियम की ग्रुप 1A में सबसे ज़्यादा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऑफ ग्रुप 1A आर लेस डेंसर देन वाटर। ये पानी के मुकाबले में जो है वो कम डेंसर है, जबकि इसके बाद जो है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम और सीजियम पानी के मुकाबले में ज़्यादा डेंसर हैं। फिर इसके बाद जो है वो अल्केलाइन अर्थ मेटल आर डेंसर देन कोरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल इन द गिवन पीरियड। अल्केलाइन अर्थ मेटल जो है वो ज़्यादा डेंसर है अल्कली के मुकाबले में। ग्रुप 1A मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है ग्रुप 2A के मुकाबले में, और ये ग्रुप में जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं इसमें कमी आती है, वो ग्रुप ट्रेन वाली बात। ग्रुप 2A मेटल्स आर एप्रिशिएबली हार्डर देन अल्कली। अल्कली के मुकाबले में ये ज़्यादा हार्डर है। अब इसके कुछ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। ग्रुप 1A जो है इसमें जो है वो ये हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 1A वाले रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जनरल रिएक्शन है भाई। M शो कर रहा है ग्रुप 1A के जितने भी जो 5 मेटल थे ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम में से कोई भी हो सकता है वो, और X शो कर रहा है हेलोजन को, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
तो ये ग्रुप 1A वाले जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, हेलाइड बनेगा, इसी तरीके से हाइड्राइड बनेगा और नाइट्राइड बनेगा। तो ये इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। ग्रुप 2A वाले जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसी तरीके से ग्रुप 1A में ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और इसके बाद पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ये याद रखना है आपने। ग्रुप 2A में अगर हम बात करते हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि स्ट्रोंटियम और बेरियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाते हैं। ग्रुप 2A में कोई सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। इसी तरीके से जो है ग्रुप 1A जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्सिल बनता है। इसी के 2A की बात करेंगे, ये जो भी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ मैग्नीशियम जो होता है वो बॉइल्ड वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, हाई टेम्परेचर वाले वाटर के साथ रिएक्ट करता है। बाकी ग्रुप 2A वाले रूम टेम्परेचर वाले वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। फिर उसके बाद डाउन प्रोसेस का है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम के लिए यूज़ होता है, इसमें मोल्टेन सोडियम का इस्तेमाल होता है। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो डाउन प्रोसेस के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और ये क्या कर रहा होता है, इसके मिक्सचर को, यानी कैल्शियम क्लोराइड का काम होता है टू रिड्यूस द टेम्परेचर। इसी तरीके से याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट प्योर सोडियम क्लोराइड का 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसमें कैल्शियम क्लोराइड जब मिक्स करते हैं तो वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस तरह इसके मिक्सचर को पिघलाना आसान होता है। इसमें डाउन प्रोसेस के अंदर एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, और कैथोड जो होता है वो आयरन होता है। फिर इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। कार्नेलाइट डबल सॉल्ट है, जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और 6H2O ये फॉर्मूला है। मैग्नीसाइड, डोलोमाइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड के देखो कितने सारे नाम है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। ये सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसे कहते हैं ब्राइन। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं बुक के यहाँ मैंने लिख दिए हैं, वो याद कर लीजिएगा। फिर जो है वो सोडियम कार्बोनेट जो है अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस होता है। रॉ मटेरियल में सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन, अमोनिया गैस, ये तीनों चीज़ें जो है वो अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश कहते हैं, और उसका फॉर्मूला है Na2CO3। और इसके साथ अगर 10H2O पानी के 10 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पर शामिल हो तो उसे वॉशिंग सोडा, या उसे हम कहते हैं डीका सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट कहते हैं। डीका सोडियम, डीका मतलब 10, डीका सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट, यानी 10 हाइड्रेशन वाले वाटर के आयन इसमें शामिल हैं। इसी के से NaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज होते हैं। लाइमस्टोन का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्विक लाइम का इस्तेमाल, फॉर्मूला याद रखिएगा। लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो ग्लास बनाने में काम आता है। सोडियम कार्बोनेट को जब सैंड के साथ, सिलिका का फॉर्मूला याद रखिएगा, सैंड मट्टी आम होती है, उसके साथ गर्म करते हैं तो वाटर ग्लास बनता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ फॉर्मूले हैं। NaCO3 जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, NaOH कॉस्टिक सोडा है, और ये कास्टन केलर प्रोसेस के जरिए जो है वो प्रिपेयर होता है। एनोड जो है वो, इसमें कास्टन केलर सेल में जो एनोड के तौर पर टाइटेनियम प्लेट यूज़ होती है, और कैथोड जो होती है उसमें मरकरी होती है। अमलगम जो है वो सोडियम और मरकरी की कॉम्बिनेशन के लिए वर्ड यूज़ होता है। डेन्यूडर वो पार्ट होता है जिसमें सोडियम जो होता है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यूज़ ऑफ कास्टनर केलर प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, यूज़ ऑफ कास्टनर केलर प्रोसेस हैज़ बीन बैंड एंड इज रिप्लेस बाय गिब्स डायफ्राम प्रोसेस। गिब्स डायफ्राम प्रोसेस के जरिए आजकल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है, और कास्टनर केलर प्रोसेस में पाबंदी लग चुकी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेल्ट होता है 322 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें काइसेराइड जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट H2O, एक पानी का मॉलिक्यूल, और अगर 7 होते हैं तो हेप्टाहाइड्रेट होता है, और इसे इप्सम सोल्ट भी कहते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिएगा, जिप्सम हमारे पास जो है वो कैल्शियम सल्फेट, इसमें पानी के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट किया जाता है तो ये हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी हाफ। इसमें देखो एक कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 पानी के मॉलिक्यूल, और इसमें 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 पानी का मॉलिक्यूल है, यानी एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा पानी का मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, प्रोफेसर ऑडलिंग साइंटिस्ट का नाम है, सजेस्टेड द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला ये आपके सामने है। लार्ज स्केल पर ब्लीचिंग पाउडर को हेसन-क्लेवर प्रोसेस के जरिए जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। फिर पी ब्लॉक की हम बात कर लेते हैं। पी ब्लॉक जो है वो ग्रुप 3A से लेकर 8A तक की है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NH2NP1 से लेकर NH2NP6 तक है। इसमें पी ब्लॉक के अंदर जो वो एलिमेंट्स की तादाद 30 है, जिसमें 10 मेटल है और 20 जो वो नॉन मेटल हैं। 1 लिक्विड है, 9 गैसेस है और 20 क्या है, सॉलिड है।
मेटेलिक कैरेक्टर को जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का भी नाम देते हैं। बोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, बोरेक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा। बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया जाता है तो मेटाबोरिक एसिड बनता है, 140 पर पायरोबोरिक एसिड, और बोरिक ऑक्साइड जो है वो 240 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो बोरिक ऑक्साइड में ये कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद जो है बोरेक्स की हम बात करते हैं। बोरेक्स Na2B4O7.10H2O से सुहागा कहते हैं। सोडियम टेट्रा कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट जिसे टिंकल भी कहते हैं, ये टिंकल, सुहागा, ये सब इसी का फॉर्मूला है। इसी तरीके से सिलोमेनाइट का फॉर्मूला याद रखिएगा। एल्यूमिनियम हमारी ज़मीन पर 7.3% है। पूरी ज़मीन की अर्थ क्रस्ट में 3rd नंबर पर एल्यूमिनियम आता है। पहले पे ऑक्सीजन, सेकंड पर सिलिका और 3rd नंबर पर एल्यूमिनियम है 7.3%। फिर इसके बाद जो वो बहुत सारे यहाँ फॉर्मूले हैं, इसको आप कच्चा पक्का भी कर लोगे तो आप एमसीक्यू में पहचान सकोगे। केओलिन का फॉर्मूला है पोटास फेल्सपर, पोटाश मीका, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, एल्यूनाइट, गिबिसाइट, डाइस्पोर, इन सब के जो है वो आपने क्या करने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं। कोरंडम जो होता है वो अलग अलग जो है वो कलर में पाया जाता है, जिसमें इमराल्ड जो है ग्रीन कलर का होता है। ये सारी कोरंडम की टाइप है जिसका फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कोरंडम कहते हैं। रूबी रेड कलर का होता है, सेफायर ब्लू होता है, टोपास येलो होता है। एल्यूमिनियम इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइड, बॉक्साइड से इसको करते हैं। अब बॉक्साइड से जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हॉल्स मेथड का भी यूज़ करते हैं। हॉल्स मेथड तब यूज़ करते हैं जिसमें सिलिका, आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों इम्प्योरिटी के तौर पर शामिल होती है, तो हॉल्स मेथड होता है। इसमें हॉल्स मेथड में बॉक्साइड को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। बायर्स मेथड तब यूज़ करते हैं जब सिर्फ इसमें आयरन ऑक्साइड होता है और उसमें बॉक्साइड को सिर्फ NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। सरपेक्स मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब इसमें सिर्फ इंप्योरिटी के तौर पर सिलिका होता है और उसमें बॉक्साइड को हम कार्बन और नाइट्रोजन के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। फिर इसी तरीके से क्रायोलाइड्स जो उसमें इस्तेमाल होता है, क्रायोलाइड्स जो होता है वो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए यूज़ होता है और ये इसके टेम्परेचर को 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आता है। फिर आ जाता है रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो रिफाइनिंग होती है वो हुब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये मेथड वाले सवाल बड़े फेवरेट होते हैं। हुब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए एल्यूमिनियम को रिफाइन किया जाता है। एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.7 ग्राम पर ml, मेल्टिंग 658 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है और बॉयल 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट जिसे अमोनियम कहते हैं। एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट के मिक्सचर को अमोनियल कहते हैं और इज यूज इन एक्सप्लोसिव बम, एक्सप्लोसिव बम में यूज होता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में 10% एल्यूमिनियम और 90% कॉपर होता है। ज्वेलरी, कॉन्स और स्टेच्यू में इस्तेमाल होता है। ड्यूराल्यूमिन में 95% एल्यूमिनियम होता है, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम और 0.5% निकल होता है और ये एरोप्लेन बनाने में काम आता है। फिर उसके बाद एलम जिसे आमतौर पर हम फिटकरी कहते हैं, सीरीज ऑफ डबल सल्फेट ऑफ मोनोवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट मेटल कंटेनिंग 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद रखिएगा ये डबल सोल्ट होता है सल्फेट का, जिसमें पहला मेटल जो होता है वो मोनोवेलेंट होता है जिसकी वैलेंसी 1 होती है और दूसरा ट्राईवेलेंट होता है और उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तादाद 24 होती है। यहाँ हमारे पास ये पोटेशियम सल्फेट, इसमें फिर एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ये पोटैश एलम कहलाता है जिसे फिटकरी कहते हैं। इसके अलावा फिटकरी के दूसरे टाइप्स भी दी गई हैं, वो फिर याद करने की फिलहाल ऐसा नीड नहीं लग रही। मेल्ट जो है वो 92 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट होता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर लूसेस द होल ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 24 पानी के जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले मॉलिक्यूल हैं वो लॉस कर लेता है टू फॉर्म अ पोरस मास कॉल्ड बर्न एलम और फुल फिटकरी, और एक पोरस मास बन जाता है जिसे बर्न एलम कहते हैं। एलम जलने के बाद जैसे फुल फिटकरी भी कहते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट होगी। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म याद रखनी है, डायमंड और ग्रेफाइट है, एमोर्फस, कॉयल, कॉक, चारकोल और लैम्प ब्लैक, ये 4 है। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी याद रखिएगा 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.45, मेल्टिंग पॉइंट इसका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक्सरेज इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इमिटेशन एंड प्योर डायमंड। डायमंड अगर हमें देखना है कि इसमें इम्प्योरिटी है या प्योर डायमंड है तो इसमें एक्सरेज का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक डायमंड के नाम याद रखिएगा, बोट एंड कार्बोनेडो। बोट और कार्बोनेटो ये ब्लैक डायमंड है, आर यूज फॉर ड्रिलिंग एंड बोरिंग ऑफ रॉक। ये ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये खूबसूरत नहीं होते, ज्वेलरी में इनका इस्तेमाल नहीं होता, ये ड्रिलिंग में काम आते हैं। ग्रेफाइट जो है वो इसकी डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं जो आपस में जुड़ के लेयर बनाती हैं और 2 लेयर के दरमियान का जो फासला होता है 3.35 एंगस्ट्रॉम अवे फ्रॉम वन एनदर, ये लेयर्स के दरमियान फासला। फिर इसके बाद जो वो लेड पिगमेंट है, लेड पिगमेंट की ज़्यादा गहराई में मत जाना, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो। वाइट लेड का फॉर्मूला, रेड लेड का फॉर्मूला, क्रोमी रेड का लेड पिगमेंट का फॉर्मूला,
क्रोम रेड पिगमेंट का फॉर्मूला, टर्नर्स येलो पिगमेंट का, इसका जो है वो सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो। फिर नाइट्रिक एसिड और कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऐसे बच्चों का फेवरेट पॉइंट है कि ये तकरीबन सबने किया हुआ होता है। तो इसमें नाइट्रिक एसिड ऑक्सफोर्ड प्रोसेस के जरिए, तो सबको पता होगा, और ऑक्सफोर्ड की डिटेल भी बहुत आसान होती है जो इंटर में बच्चों ने बड़े अच्छे से किया होता है। एक्वा रिजिया जो होता है वो क्या होता है, नोबल मेटल को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें 1% जो होता है वो नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड होता है और 3% जो है HCl का होता है। सल्फ्रिक, और उसमें गोल्ड को भी क्या करते हैं, मेल्ट करवा सकते हैं। सल्फ्रिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए होता है, और सल्फ्रिक एसिड वाला आप जो वो सल्फ्रिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस सर्च में लिखना तो हमारा पूरा लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो वो हमने पूरा पब्लिक रखा हुआ है, तो सल्फ्रिक एसिड का लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसकी डिटेल पूरी मौजूद है। हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 92.2 डिग्री का होता है। बॉन्ड डिस्टेंस जो होता है वो हाइड्रोजन और सल्फर के दरमियान 1.34 एंगस्ट्रॉम का होता है, और क्लोरीन जो है वो बाकायदा नेल्सन सेल के ज़रिए प्रिपेयर की जाती है, और ये भी नेल्सन सेल वाला भी सवाल बच्चों ने आसानी से याद किया होता है, तो इसलिए ज़्यादा इसकी गहराई में आपको मज़ीद बोर नहीं करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप अगर अच्छे से कर लें तो इससे बहुत सारे MCQ इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।